17,000 गाड़ियों से आज मुंबई लोग पहुंचे हैं। उसमें किसी पार्टी के लोग नहीं बल्कि आशिक़ रसूल हैं। और आज ये पैगाम दे दिया है दुनिया वालों को कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की जात पर जर्रा बराबर भी कोई तौहीन आमेज कलिमात इस्तेमाल करेगा या कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकालेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनमें किसी भी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं पर भी गलत टिप्पणी नहीं की गई है। अगर वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है। उसको बुलवाया गया है, 2 महीने के बाद वहां पर इंतखाबात हैं तो उसको मोहरा बनाकर बताया गया है कि तुम्हें बोलना है ताकि माहौल खराब हो। और मुसलमान चूंकि बड़े ही ज्यादा अगर जोश में आते हैं तो मोहम्मद के नाम पर, उनके नबी के नाम पर आते। तो हमने पूछा कि आप लोग कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि एक गुस्ताख रसूल है, वो गलत बोलता है। 60 FIR किया गया उनके नाम पर, उनके लिए कि उस आदमी ने क्या कहा। उस आदमी ने ये कहा कि जिनके एक 60 साल का बूढ़ा उम्र दराज शख्स एक 7 साल 7 साल, ये भी हालांकि गलत है कि एक 60 साल का उम्र दराज शख्स एक 7 साल 7 साल की छोटी बच्ची से निकाह करता है, जिसका गुरु ऐसा है तो उनके मानने वाले मुसलमान कैसे होंगे। ये टिप्पणी की थी जो कि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह अम्मा आयशा से छोटी उम्र में, यानी उम्र के अम्मा आयशा कम उम्र थी, 6 साल की उम्र में निकाह होता है। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा की रुखसती होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त इस एज के नहीं थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह 15 या 20 साल के। तो उन्होंने इसको ये कहा कि 60 साल का एक उम्र दराज शख्स 7 साल की एक बच्ची से निकाह करता है, जिसका गुरु ऐसा है तो उसके चेले कैसे होंगे, यानी मुसलमान उनको मानने वाले। गलत बात, गलत हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई। तो इसी एहतजाज में और इसी पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तकरीबन 60 जगह पर FIR किए गए, 50, 10, 60, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पिछले कई हफ्ते गुजर गए, उन्होंने ये भाषण दिया, गिरफ्तार नहीं किया गया। और बल्कि वहां का सबसे बड़ा मुखिया जो होता है वो उसके शहर में आकर उसके पक्ष में ये बयान देता है कि हमारे धार्मिक गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बसा 17,000 गाड़ियों से आज मुंबई लोग पहुंचे हैं। उसमें किसी पार्टी के लोग नहीं बल्कि आशिक़ रसूल हैं। और आज ये पैगाम दे दिया है दुनिया वालों को कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की जात पर जर्रा बराबर भी कोई तौहीन आमेज कलिमात इस्तेमाल करेगा या कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकालेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनके लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये हमारा बुनियादी हक। जब तक ये दोहरी पॉलिसी चलती रहेगी इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, कान खोल कर सुन लो, भारत को तरक्की देने वाले
कभी भी ये देश तरक्की नहीं कर सकता जब तुम मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाओगे और इस देश के अंदर हिंदू भाइयों के लिए अलग कानूनी तौर तरीके अपनाओगे तो कयामत की सुबह तक चीख कर रह जाओगे। देश तरक्की नहीं कर सकता। वो देश तरक्की करता है जहां पर सबके लिए कानून बराबर हो। अमेरिका के गुलाम हो तो पूछो अमेरिका में क्या अलग कानून है? इस्राइल के पुजारी हो तो पूछो कि इस्राइल में अलग कानून है। वहां एक एक फर्द के लिए वही कानून है जो एक मजहब के लिए, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए, वही सबके लिए कानून है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला जो महाराष्ट्र के अंदर 17,000 गाड़ी लेकर माया नगरी में लोग पहुंचे सिर्फ ये मुतालबा करने के लिए कि जब 60 जगह पर FIR रजिस्टर्ड है, जब ये आदमी मोहम्मद के खिलाफ बोलता है तो कौन सी ताकत ने आपको इनको जेल में डालने से रोके रखा हुआ? ये उनको जगाने के लिए कुछ आशिक रसूल पहुंचे हैं। हमें कभी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जरूर इंसाफ मिलेगा। हम बर्दाश्त करते, हमारी जमीनों को लूटने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो, तब भी हम कानूनी प्रोसेस में जाकर अब मुतालबा करते। ज्यादा दिन तक जालिम का जुल्म नहीं चलता। हिटलर की तारीख तुमने पढ़ी होगी, हिटलर का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहा था। जालिमों, फिरौन से ज्यादा बढ़कर तुम नहीं हो। फिरौन की फिरौनियत को रब ने चंद सेकंडों के अंदर दरिया के अंदर बहा दिया था। शद्दाद से ज्यादा पैसे, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं है। आज तक जमीन की तह तक धंसती हुई उसकी प्रॉपर्टी चलती जा रही है। इसीलिए रब से डरो, ईश्वर अल्लाह से डरो। हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते। वो अलग बात है कि दुनियावी सुस्ती और काहिली की वजह से हम हर एक सुन्नत पर अमल नहीं करते। लेकिन आज भी अगर नबी के लिए कोई गलत लफ्ज निकालेगा अपनी जुबान से तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज को। वह हमारे नहीं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जगतपति असिना शुदूद मन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स मुहाफिज, दुनिया के मुहाफिज थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की हिफाजत करने वाले। आप अलैहिस्सलाम ने अपना खून बहाकर कौम के लिए दुआएं की, हिदायत की दुआएं की। दुनिया में कोई मां ऐसी है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया हो? बताओ, जिसने अपना खून बहाकर कौम के लिए हिदायत की दुआएं करता हुआ नजर आ रहा हो? कोई नहीं है। अगर नजर उठाकर देखेंगे तो ऐसी कोई जात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रहमत। वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया ने इसका तर्जमा किया है, वी हैव सेंट यू नॉट, हमने आपको नहीं भेजा, बट एज अ मर्सी, एज अ मनकाइंड, एज अ मैसेंजर, एज अ प्रॉफिट नहीं, नबी रसूल बनाकर नहीं। बहुत खूबसूरत तर्जमा किया, वी हैव सेंट यू नॉट, हमने आपको दुनिया में एक सिर्फ पैगंबर रसूल बनाकर नहीं भेजा, एज अ मर्सी, आप रहमत हैं। किनके? मुसलमानों के लिए, दुनिया वालों के लिए, समस्तीपुर जिला वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, अरब वालों के लिए, जजीरतुल अरब वालों के लिए नहीं। रहमतुल लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम मखलूकात के लिए,
दोनों जहान के लिए। यही वजह है कि जहां पर भी कुरान करीम में अक्सर जगह के ऊपर कुरान करीम में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जो भेजा है, कई जगह पर नास का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लिन्नास, हुदल्लिन्नास कुरान में कुरान के लिए है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पैगाम लेकर आए इंसानों की भलाई के लिए, आपको इंसानों के लिए, आदम की औलाद के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। वैज्ञानिक ने, अंग्रेज ने अभी माना कि इस दुनिया में मानव जाति का वजूद यानी इंसानी बॉडी कितनी पुरानी है। इंसान कब से, ये जमीन की मुद्दत कितनी है? 60 अरब 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। वैज्ञानिक का एक रिसर्च है साइंसदानों का कि इस जमीन की जो उम्र है वो 4 अरब 60 करोड़ साल। अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया। एक आंकड़ा है, उनका एक अंदाजा है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इस जमीन की मुद्दत बहुत है। लेकिन इंसानी बॉडी की मुद्दत कितनी है, इनकी उम्र कितनी है, कब से दुनिया में है? साइंसदानों ने यह माना है ज्यादा से ज्यादा द ऑल मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है इनकी उम्र हद से हद ज्यादा से ज्यादा हो सकती है तो 10,000 साल पुरानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है 8,500, 9,000, 9,500, ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पैदा किया। तो इंसान की उम्र ज्यादा नहीं है। और अब साइंसदानों ने यह माना है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले व्यक्ति हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उनकी बीवी अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। वो मानते हैं इस बात को। उन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने अब से तकरीबन 1415 तकरीबन 1500 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मुबारक महीने के अंदर पैदा किया। आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवन के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर में एक बेहतरीन रोल मॉडल है तुम्हारे लिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की जिंदगी में उस्वा, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मेथड है, बेहतरीन सिस्टम है। अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहो, कि अगर तुम दुनिया में कामयाब बनना चाहते हो, अगर तुम बड़ा ईमान ताजिर बनना चाहते हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी 15 साल से लेकर 40 साल की जिंदगी उठाकर देख लिया जाए। अगर किसी को कायद बनना है, कौम का तर्जमान बनना है, तो जंगे बद्र और जंगे उहद, जंगे गज़वे हुनैन, 27 गज़वात की जिंदगी को उठाकर देख ले। वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन कमांडर इन चीफ नजर आते हैं। अगर किसी को बेहतरीन इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी भी देखे, अज़वाज मुतहरात की जिंदगी को पढ़े, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन एक शौहर नजर आते हैं। अगर आप अलैहिस्सलाम नाना अच्छा बनना है तो हसन और हुसैन से पूछिए, अब्बा बेहतर बनना है तो अम्मा ये फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह हर फील्ड में सक्सेस। इसीलिए माइकल एच हार्ट ने अपनी एक किताब द 100 बुक लिखी। उस किताब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लिखा, उन्होंने यही कहा कि बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और उस वक्त से लेकर आपकी वफात तक, अगर जिंदगी के हर शोबे में
अगर कोई प्रेरणा हासिल करना चाहे तो ऐसा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में है, किसी और की जिंदगी के अंदर नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अष्टो गुना हिंदू भाइयों की किताबों में देवगिरी जी पढ़िए, अपनी किताब लिखी है अष्टो गुनाः पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा च कोलम च दम शुरूतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। दानम यथा, अथा शक्ति को यथा कहा संस्कृत में, यथा शक्ति। इतनी शक्ति थी मोहम्मद में कि अंत नहीं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आप अलैहिस्सलाम ने, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी, एक बाजू। महाराज जी पढ़िए अपनी किताब, पढ़िए अपनी शास्त्रों को। जिस नबी के बारे में गलत टिप्पणी करते हो, उस नबी को अंतिम जमाने का अंतिम महर्षि कहा गया है। कलयुग सबसे पहला 4 युग माना जाता है हमारे हिंदू भाइयों में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग का जमाना जा चुका है जिसमें सिर्फ सच्चाई थी। त्रेतायुग सच्चाई थी ज्यादा, 25% बुराई थी, वो जमाना भी जा चुका है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, बुराई ज्यादा, सच्चाई अच्छाई कम, वो जमाना भी जा चुका। कलयुग जिसमें बुराई ही बुराई, अच्छाई नाम की, इसका जमाना तकरीबन 4 लाख साल का होगा। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से कलयुग का जमाना शुरू हो चुका। और मोहम्मद के बारे में रामगिरी महाराज साहब, आपकी किताबों में मोहम्मद के बारे में कहा गया, शंबल गराम गुख्यस्य बराह मनयस्य गहातमन भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। कल युग में आने वाला अवतार सोमवती के कोख से जन्म लेगा, विष्णु यश के जरिए से इस दुनिया में आएगा। विष्णु यश, अब्दुल्ला, सोमवती, अरबी तर्जुमा आमिना, आमिना के कोख से। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब में लिखता, ये मंत्र अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है, अगर किसी जात पर फिट आता है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वरना कोई और नहीं। क्योंकि मोहम्मद के अब्बा का नाम विष्णु यश बताया गया, और विष्णु यश का अरबी में तर्जमा अब्दुल्ला होता है, और उसकी माँ का नाम सोमवती बताया गया, कल की अवतार के माँ का नाम। और सोमवती को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो सोमवती का एग्जैक्ट मतलब आता है आमीना अरबी के अंदर में। और कहा गया शंभल गराम, शंभल गराम अमन की जगह, अगर इसी शंभल गराम को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका तर्जमा बनता है दारुल अमन। दारुल अमन, दुनिया के अंदर एक ही शहर है, वो शहर मक्का है, दुनिया के अंदर कोई दूसरा शहर कोई नहीं बता सकता। तो इस मंत्र के अंदर जो बातें बताई गई है, वो सारी बातें अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो अहंसो निष्विप्रता। दुनिया के अंदर उनका सम्मान होगा, दुनिया में उनके नाम बहुत लिए जाएंगे, लिए जाते हैं ना। नमाज पढ़िए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है, अजान पढ़िए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। कहीं पर कोई बातचीत चल रही हो, तकरीर हो रही हो, मोहम्मद का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है, दरूद भेजा जाता है, जरूरी हो जाता है।
इतना ज्यादा नाम का वर्णन किसका होता है? किसी का नहीं। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय कहता है कि नराशन समवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पोषणम सन्मेरी में रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। अगर ये मंत्र भी किसी व्यक्ति के ऊपर फिट आता है ऋग्वेद का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम,